हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर सिस्टम। इस पार्ट के अंदर हम जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको हम करके देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके अंदर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट। ये दिए गए फ्रैक्शंस में से सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। तो आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं इसके अंदर, तो इसमें सही ऑप्शन बताना है। देखिए हम जब भी स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन निकालते हैं तो सबसे पहले जो दिए गए फ्रैक्शन होते हैं हमें उनका हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालते हैं। जैसे हमारे पास फ्रैक्शन थे 7/6, 7/9, 4/5 और 5/7। तो इनके डिनोमिनेटर्स हैं 6, 9, 5 और 7। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 630। अब ये जो एलसीएम आया है, हम इस एलसीएम की मदद से हम ये पता लगाएंगे कि कौन सा फ्रैक्शन सबसे छोटा है और कौन सा सबसे बड़ा है। तो एलसीएम ले लिया हमने 630। एलसीएम लेने के बाद जो डिनोमिनेटर होता है उससे डिवाइड करते हैं एलसीएम को। तो एलसीएम जो आया है 630 को डिवाइड करेंगे, 630 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 105। ठीक है, 105 की 7 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 735। इसी तरीके से हर एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से तो डिवाइड करते हैं और ऊपर जो न्यूमरेटर होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 9 से 630 को तो डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा 70, जो आंसर आएगा 70 से फिर 7 की मल्टीप्लाई होगी तो आंसर आ जाएगा 490। तो इसी तरीके से बाकी फ्रैक्शंस भी हम निकाल सकते हैं। तो इनमें से सबसे छोटा जो आंसर आया है वो आया है 5/7 का। ठीक है, 5/7 का आंसर आया है आपका 450। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन हो गया 5/7 और सबसे ग्रेटेस्ट पूछा जाए तो 735। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज 2/3 ऑफ हाफ ऑफ 369। 369 का जो हाफ है मतलब 369 मल्टीप्लाई 1/2, इसका हाफ हो गया। अब ये जो आंसर आएगा उसका 2/3 कितना होगा वो हमें बताना है। पहले तो हम 369 का हाफ करेंगे और फिर उसका 2/3 करेंगे। तो ये देखिए इधर हाफ हो गया इसका, ठीक है, डिवाइड बाय 2 और 2/3 मतलब 2/3। 2/3 क्या होता है 2/3। 2/3 किसका 3, 6, 9/2। तो इसको सॉल्व करेंगे जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 से 1 कट जाएगा 123 आंसर आ जाएगा। आगे देखें थर्ड क्वेश्चन, इफ 1/5 ऑफ ए नंबर exceeds 1/7 of the same number by 10, the number is। ये कह रहा है कि किसी नंबर का 1/5 पार्ट, हमें नंबर नहीं पता, हमें नंबर मानना पड़ेगा। तो उस नंबर का 1/5 पार्ट जो है वो 1/7 से 10 ज़्यादा है, 10 यूनिट ज़्यादा है। 1/5x जो होगा वो 10 ज़्यादा होगा 1/7x। x हम जो नंबर मानेंगे वो, जैसे मान लीजिए हमने नंबर माना x, नंबर माना हमने, तो 1/5x और 1/7x जो है इसका डिफरेंस कितना है 10। ठीक है, क्योंकि 1/5x 10 ज़्यादा है 1/7x से, तो 1/7x को जब माइनस करेंगे तो डिफरेंस 10 का ही आएगा। ठीक है, उसके बाद एलसीएम लेंगे, एलसीएम 35 आ जाएगा और फिर 5 से इसको डिवाइड करते हैं 7 और 7 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ, तो 7x
ऐसे ही 7 को इससे डिवाइड करेंगे 5, और 5 ऊपर x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -5x इज इक्वल टू 10। तो 7 माइनस 5x 2x, और x के साथ 2/35 जो है वो मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अगर ये 10 के साथ जाएगा तो उधर इज इक्वल टू में, तो 35/2 उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। फिर 2 से कैंसिल कर देंगे इसको 5 पे, और x की वैल्यू जो हमारा नंबर था वो क्या आ जाएगा, 175। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। एन 85 मीटर लॉन्ग रोड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक 85 मीटर की एक लंबी रोड है लोहे की, और उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, और उनमें से एक पार्ट जो है वो 2/3 है दूसरे का। तो हमें ये पता लगाना है कि कितनी लेंथ है रोड की। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझिए, दिया क्या हुआ इसके अंदर कि जो टोटल जो लेंथ है हमारे पास 85 है, इसको हम सॉल्यूशन से समझते हैं। तो ये देखिए टोटल लेंथ 85 मीटर है। तो मान लेते हैं कि इस रोड को जब 2 भागों में काटा गया था, तो पहला जो पार्ट बना था वो था x, और जो बाकी बच गया सेकंड पार्ट 85 माइनस x, क्योंकि टोटल तो 85 है। तो जो काट दिया मतलब x हमने पार्ट काट दिया, जो बच गया 85 में से x माइनस करेंगे तो सेकंड पार्ट ही बचेगा। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों आ गए। अब दूसरी कंडीशन क्या कहा है इसने क्वेश्चन के अंदर, उसने ये कहा है कि जो फर्स्ट पार्ट है जो x है वो सेकंड पार्ट का 2/3 पार्ट है। मतलब 85 माइनस एक्स, 85 माइनस एक्स का कंप्लीट का 2/3 पार्ट है। ये x भी, x किस गए हम ये भी लिख सकते हैं 2/3 मल्टीप्लाई 85 माइनस एक्स, क्योंकि इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमने लिख दिया x को इक्वल टू कर दिया इसके, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 मल्टीप्लाई 85 माइनस एक्स। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। टू के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी 85 के साथ और x के साथ, तो 170 और -2x आ जाएगा, और 3 नीचे डिवाइड में रहेगा। उसके बाद 3 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब 3 ऊपर चला जाएगा इधर x के साथ, ठीक है। तो 3x हो जाएगा, और ये 170 माइनस 2x इधर इज इक्वल टू के राइट साइड में। अब हम क्या करते हैं, x को x में ही सॉल्व करते हैं। तो 3x और 2x को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 170 को तो ऐड भी नहीं कर सकते, ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते। तो 3x और 2x को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जो 2x है वो इधर चला जाएगा, माइनस का 2x है तो 3x के पास जब जाएगा इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में तो प्लस हो जाएगा, और 5x इज इक्वल टू 170 हो जाएगा। अब 5x के साथ 5 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 170/5। तो जो x है मतलब जो फर्स्ट पार्ट है वो 34 है, और जो सेकंड पार्ट है वो 34 माइनस कर देंगे 85 में से, क्योंकि टोटल तो 85 थी, तो 51 सेकंड पार्ट हो गया। तो इसने पूछा है लार्जर पार्ट कौन सा था, बड़ा पार्ट। तो जो बड़ा पार्ट है वो है 51 मीटर लेंथ, जो सेकंड पार्ट। फ्रैक्शन बिटवीन 2/5 एंड 4/9 इज। 2/5 और 4/9 के बीच में इनमें से कौन सा फ्रैक्शन है। आपके पास ऑप्शन है 3/7, 2/3, 4/5 और 1/2। तो इनमें से कौन सा फ्रैक्शन इन दोनों के बीच में आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको चेक करेंगे, डेसिमल्स तक 1 या 2 डेसिमल्स तक इनको डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे 2/5 है तो इसको डेसिमल में निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा, ठीक है। या फिर 4/9 को डिवाइड करेंगे तो 0.44, ठीक है। हमें 2 डिजिट से आगे नहीं जाना है।
इसके बाद 3/7 हमारा फर्स्ट ऑप्शन था, ठीक है, तो इसको डिवाइड किया तो 0.42 आया। ऐसे ही 2/3 को किया तो 0.6 और 4/5 को किया तो 0.8 और 1/2 कितना होता है 0.5, 0.5। अब ये देखो कि 0.4 और 0.44 के बीच में कौन से फ्रैक्शन का डेसिमल आ रहा है, ठीक है, तो 3/7 का आ रहा है, ठीक है। इसको हम 2/5 को 0.400 भी लगा सकते हैं पीछे, तो 0.42 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 3/7। ये 0.6 है, ये ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, ये भी 0.8 इनसे ज़्यादा हो गया, 0.5 ये भी ज़्यादा है, लेकिन 0.4 और 0.44 के बीच में 0.42 आएगा, तो फ्रैक्शन आएगा 3/7। तो इन दोनों के बीच में फ्रैक्शन आएगा 3/7। If 3 times of a number exceeds its 3/5/60, then what is the number? अगर किसी नंबर का 3 टाइम्स 3 गुना, तो 3 गुना ज़्यादा हो जाता है 3/5 उसी नंबर से, ठीक, किसी एक नंबर के 3 टाइम्स और 3/5 टाइम्स से जो है, जो 3 टाइम्स वाला है वो 60 ज़्यादा हो जाता है, तो नंबर क्या होगा। तो इसको ऐसे समझिए, जैसे हमारे पास कोई नंबर है x, ठीक है, और इसका 3 गुना कर देते हैं हम तो 3x हो जाता है ये, और इसका 3/5x करेंगे तो ये हो गया। अब ये कह रहा है कि ये जो 3x है, ये वाला 3x, ये इससे 3/5x से 60 ज़्यादा है, ये 60 ज़्यादा है। तो मैं एक काम कर देता हूँ, इन दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 60 ऐड कर सकता हूँ, तब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये 60 ज़्यादा है तो इसमें 60 ऐड कर दो तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हमें यही करना है, देखिए क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए हमने मान लीजिए नंबर हमारा x है, और जो 3x था हमने अभी, इस नंबर का 3x वो ज़्यादा है 3/5x से। अगर इसको, इस ग्रेटर के साइन को हमें हटाना है, तो कह रहा है कि 60 ज़्यादा है, ये 3x इससे 60 ज़्यादा है, या तो इसमें से 60 माइनस कर दो 3x में से, या इसमें ऐड कर दो 60, बात एक ही है इक्वल करने के लिए। तो मैंने क्या कर दिया कि जो 3/5x था उसके अंदर 60 ऐड कर दिया, ठीक है, तो दोनों बराबर हो गए। अब इधर x को x में ही सॉल्व करेंगे तो इधर जाएगा, ये जो है माइनस हो जाएगा, इधर प्लस का है, तो 3/5 माइनस x, ठीक है, ये माइनस का हो गया, और एलसीएम हो गया 5। अब एलसीएम आने के बाद इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, 1/5 डिवाइड हो गया, 5 आने के बाद 15, और ये 3x एज इट इज़, 5 बन जा 5, 1 की मल्टीप्लाई 3x से, तो 3x सेम रहेगा, इज इक्वल टू 60। अब 15 माइनस 3x 12x इज इक्वल टू 60, x के साथ 12/5 है, इज इक्वल टू इधर जाएगा तो 5/12 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और जब कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25। A man spends 1/4 of his income on food. एक आदमी खर्चा करता है अपनी जो इनकम है और जो उसकी तनख्वाह है उसका 1/4 हिस्सा फूड पे, खाने पे खर्च कर देता है। 2/3 जो है वो हाउस रेंट, ठीक है, घर का किराया देने में खर्च करता है। एंड द रिमेनिंग इनकम विच इज़ ₹630 ऑन अदर कमोडिटीज़, और जो बाकी जो हिस्सा बच जाता है उसकी इनकम का, वो दूसरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खर्च हो जाता है। तो हमें क्या करना है, फाइंड हिज हाउस रेंट। तो हमें ये बताना है कि इसका हाउस रेंट कितना है, उसका घर का किराया कितना है। तो हाउस रेंट निकालने से पहले हम जो उसकी टोटल इनकम है वो निकालेंगे, ठीक है। टोटल इनकम आ जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं, उस टोटल इनकम का 2/3 पार्ट निकाल लेंगे, जिससे हमारा हाउस रेंट आ जाएगा। तो हम मान लेते हैं टोटल इनकम x है हमारी,
तो देखिए हमने टोटल इनकम मानी एक्स रुपीज़, ठीक है। तो एक्स रुपीज़ का 1/4 पार्ट फूड पे खर्च हो गया, खाने पे खर्च हो गया, और जो हाउस रेंट है उसका 2/3 पार्ट खर्च हो गया, और जो बाकी जो दूसरी कमोडिटीज़ हैं, दूसरी ज़रूरतें हैं, उसका 630 रुपये खर्च हो गए। मतलब इन सभी के ये सारे एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं पूरी इनकम के। तो इन सभी एक्सपेंसेस को, इन सभी खर्चों को जोड़ के हम इनकम के इक्वल लिख सकते हैं। मतलब उसकी जो इनकम होगी वो इन सभी खर्चों को जोड़ करके मिला करके होगी। जितने उसके खर्चे हैं उतनी तो इनकम है, और कहाँ से लेके आएगा, है ना। तो हमारे पास हमने इनकम को एक्स माना था, तो मैं एक्स इज इक्वल टू पुट कर सकता हूँ, ठीक है, 1/4x प्लस 1/3x प्लस 630, ठीक है। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो x को हम x में ही सॉल्व करेंगे, तो जो x वाली टर्म्स हैं वो लेफ़्ट साइड ले आएंगे, तो जो प्लस की हैं वो माइनस में हो जाएंगी। 1/4x प्लस था, इधर जाके माइनस हो गया, और 2/3 इधर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो फिर x को सॉल्व करेंगे, एलसीएम 12 आ जाएगा। x के नीचे हम 1 मान सकते हैं एलसीएम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 12, तो 1 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12x। इसके बाद 4 3 ज़ा 12, तो -3x, और 3 4 ज़ा 12, 4 आ गया, और 4 के ऊपर मल्टीप्लाई होती है ना, तो 4 2 ज़ा 8, -8x इज इक्वल टू 630, ठीक है। इसको सॉल्व नहीं करेंगे x के साथ। अब हम क्या करेंगे, 12x माइनस 8 और 3 दोनों माइनस के हैं, तो 8 माइनस 3x और 8x कितने हो गए 11x, तो 12x माइनस 11x, तो x अकेला बच गया, तो 11/12, सॉरी x/12, तो x 12 इधर डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 630 मल्टीप्लाई 12, और 7560 क्या आ गई, इसकी टोटल इनकम आ गई। अब हमें टोटल इनकम चाहिए थी, तो हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, हाउस रेंट निकालना था। तो हाउस रेंट कितना था, 2/3 टोटल इनकम का, तो 2/3x था। तो हाउस रेंट कैसे आएगा, 2/3 मल्टीप्लाई टोटल इनकम, तो 3 से कैंसिल करोगे, ठीक है, तो कितना आएगा 2520, ठीक है, और 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, और जो हाउस रेंट का जो खर्चा है वो 5040 रुपीज़ आ जाएगा। ए नंबर इज़ डबल्ड एंड 9 इज़ एडिड। एक नंबर को डबल कर दिया गया और उसके अंदर 9 जोड़ दिया गया, ठीक है। मान लीजिए हम नंबर x मान लेते हैं, तो इसको डबल करेंगे तो मतलब 2 टाइम्स 2x कर दिया गया, तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हम वो करते रहेंगे। तो ये कह रहा है कि एक नंबर है उसको डबल कर दिया गया, मतलब x था तो 2x हो गया, और फिर उसके अंदर उसके अंदर 9 और ऐड कर दिया गया, ठीक है, 9 भी ऐड कर दिया। इफ़ द रिज़ल्ट इज़ ट्रिपल्ड, जो रिज़ल्ट आया मतलब 2x + 9 का जो रिज़ल्ट होगा इस पूरे का सोल्व करने के बाद, तो उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ट्रिपल कर देंगे उसको। तो 2x + 9 को हम जो है पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स 75, और ये पूरा जो है वो क्या बन जाता है 75 हो जाता है, ठीक है। इसको हम सोल्व करते हैं आगे। देखिए हमने नंबर माना है x, ठीक है, x का 2 टाइम्स हो गया 2x, और फिर ये कह रहा है उसके अंदर 9 और ऐड कर दो, तो 2x + 9 हो गया। तो जो रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट क्या है 2x + 9। इस रिज़ल्ट को हमने क्या करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 × 2x + 9, पूरे से मल्टीप्लाई करने के लिए हम ब्रैकेट लगाएंगे, इज इक्वल टू 75। तो ये 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाता है 75 हो जाता है, तो इज इक्वल टू 75। उसके बाद हम 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो 6x, 3 2 ज़ा 6 और 3 9 ज़ा 27 इज इक्वल टू 75, और 27 को हम 75 के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। x के साथ सॉल्व नहीं कर सकते। अब इधर जाएगा तो 27 प्लस में है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है, और
6x इज इक्वल टू 48 और 6 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा 8 पे। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका 8। तो नंबर था आपका 8। 1/2 of 3/4 of a number is 2 and 1/2 of 10। ये कह रहा है कि किसी नंबर का हाफ और उसका 3/4। ठीक है, पहले हमें नंबर मानना पड़ेगा, तो हम उसका पहले हाफ नहीं करेंगे, उसका पहले 3/4 करेंगे। ठीक है, और जो आएगा उसका फिर 1/2 करेंगे, और वो इक्वल टू जो होगा वो इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर होगा। तो इसको ये सॉल्व करते हैं। लेट द नंबर x, तो हमने नंबर माना x। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 1/, इसने लिखा था क्वेश्चन में 1/2 ऑफ 3/4 ऑफ नंबर। तो हमने नंबर तो मान लिया x, लेकिन हमें पहले 3/4 निकालना है x का। ठीक है, तो 3/4x हो गया, और अब ये जो आया 3/4x, इसका 1/2 करना है हमें, तो 1/2 मल्टीप्लाई 3/4x हो गया। इसके बाद देखिए, तो ये जो टर्म है, ये जो स्टेप हो इसकी इक्वल होगा 2, मिक्स्ड फ्रैक्शन में था 2 and 1/2 ऑफ 10। ठीक है, ऑफ 10। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन को हमने प्रॉपर फ्रैक्शन बनाया, 5/2 कर दिया। ठीक है, 5/2 मल्टीप्लाई 10। इसके बाद देखिए हम इसको सोल्व करेंगे। मल्टीप्लाई में हम सोल्व कर सकते हैं, कोई x के साथ या दूसरा नंबर है मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन प्लस माइनस नहीं करते। ठीक है, सेम टर्म को सेम में ही प्लस करते हैं और सेम में ही माइनस करते हैं। तो 1/2 मल्टीप्लाई 3/4, तो 1 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो 3 रहेगा, और 4 2 ज़ा 8, तो 3/8x, और इधर ये कैंसिल हो गया जाएगा 25। तो x जो है अभी इधर 3/8 जो है वो इधर जाएगा तो 8/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू के राइट साइड। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी लग जाएगा इधर, और x इज इक्वल टू 200/3। और इसको भी हमें मिक्स फ्रैक्शन में निकालना है, हमारा ऑप्शन था ये 66 and 2/3 मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। तो हमारा आंसर आ जाएगा इफ 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ ए नंबर। अब जो सेम हमने क्वेश्चन किया था पीछे वही है, इफ 1/3 ऑफ 1/4। तो पहले हम 1/4 करेंगे उस नंबर का, फिर उसके बाद 1/3 करेंगे। तो 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ नंबर इज 15। ठीक है, किसी नंबर का 1/3 और उसी का 1/4 जो है वो 15 है। देन 3/10 ऑफ द नंबर इज, तो उसका 3/10 कितना होगा, 3/10 पार्ट कितना होगा, तो हम ये निकालते हैं। देखिए हमने नंबर माना x। ठीक है, तो उसका पहले 1/4 करना है। ठीक, इसने कहा था 1/3, क्वेश्चन में लिखा गया था 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ नंबर। ठीक है, तो नंबर x है तो इसका पहले 1/4x हो गया, और 1/4x का 1/3, तो 1/3 मल्टीप्लाई 1/4x। ठीक है, तो ये कितना कहा था इसने, ये कहा था 15, ये 15 है, तो इज इक्वल टू 15 हो गया। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों की, तो कितना आ जाएगा x/12 इज इक्वल टू 15, और 12 x के डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो इसका जो x की वैल्यू है वो 180 आ जाएगी। नंबर कितना आ जाएगा 180। अब ये कह रहा है कि उस नंबर का 3/10 कितना होगा जो हमने नंबर निकाला है, तो 3/10 मल्टीप्लाई 180, तो इसको कैंसिल कर देंगे, 3/10 मल्टीप्लाई 180, तो 0 से 0 कैंसिल, 18 3 ज़ा 54, तो उसका 3/10 पार्ट होगा 54।